वेलकम टू एवरीवन। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अभी तक हमने स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक है, उसमें हमने अभी तक कैपिटल करेंसी को कवर किया है। ठीक है, कैपिटल करेंसी को पढ़ा है और स्पोर्ट्स का सिर्फ एक टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा था, एक पार्ट पढ़ा था। और कुछ टाइम से आपकी जीके की वीडियोस भी नहीं आ रही थी। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, जो भी आपकी जीके का कंटेंट है वो सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको सारी चीजें अच्छे से कवर की जाएंगी। और आज आपकी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करंट अफेयर की क्लास थी, तो करंट अफेयर की क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी बच्चों को देना चाहूंगा कि आपकी जो भी क्लासेस हैं, ठीक है, यूट्यूब में क्लासेस हो सकता है कुछ अपलोड ना हो रही हो, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में मैं एमसीक्यू सीरीज रखूंगा अभी पर्टिकुलर कुछ टाइम तक। मोस्टली आपकी सारी क्लासेस आपकी www.unixlearning.in इस वेबसाइट में अपलोड हो रही हैं। यहां पे आपकी क्लासेस अपलोड हो रही हैं। इस वेबसाइट को आप सभी बच्चे जरूर चेक किया करो, ठीक है। यहाँ पे unixlearning.in वेबसाइट में जब आप जाओगे, आपको ASFK2 2022 का कोर्स मिलेगा। इसमें जब आप इनरोल कर लोगे तो आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, करंट अफेयर की क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। जो भी फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट में विजिट करता है वो बच्चा पहले साइन अप कर ले। साइन अप करने के बाद ईमेल वेरीफाई बोला जाता है, तो आप अपनी ईमेल आईडी ओपन करें और वेरीफाई कर दें। उसके बाद लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप इस कोर्सेज में जा सकते हैं। एज एफके 2022 कोर्स में बाय नाउ में क्लिक कर दें। ये कंप्लीटली कोर्स आपका, अगर हम बात करें, फ्री है। बाय नाउ में क्लिक करोगे, एक सिंगल रुपीस भी नहीं आपके लगेंगे, आप बिल्कुल इनरोल कर जाओगे और अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और एक बार लॉगिन करके लॉगिन जरूर चेक कर लें कि आपने लॉगिन जरूर किया हो, ठीक है। क्लियर। और ये जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी मोस्टली क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। बाकी आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कर दी गई हैं। ये जो सेक्शन है आपका स्पोर्ट्स का, और ये जो सेक्शन आपका, अगर हम बात करते हैं रीजनिंग का, इतना सेक्शन ये आपको आज और कल तक ये सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आज और कल तक आपको मोस्टली ये वीडियोस कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर की क्लास आपकी मोस्टली 10 बजे तक अपलोड हो जाती है, तो करंट अफेयर की क्लासेस को आप जरूर अटेंड करें। नेशनल न्यूज यहाँ पे करवाई जा रही है और जनवरी से लेकर जुलाई तक के मोस्टली करंट अफेयर यहाँ पे कवर किए जाएंगे। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है। उससे पहले बेसिक सी चीज बता दूं, सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जो डिफेंस एग्जाम के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे सभी बच्चे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिफेंस एग्जाम के नाम से जो चैनल है, सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे, बेल आइकन पे क्लिक करोगे, ऑल फॉलो पे क्लिक कर देना। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और स्पोर्ट्स का स्टैटिक पढ़ा था, जिसमें हमने ओलंपिक्स को देखा था, क्रिकेट को देखा था, एशियन गेम्स को देखा था। उसके बाद हमने नंबर ऑफ प्लेयर्स देखे थे, निक नेम्स देखे थे। अब पहले मैं आपको कुछ फैक्ट लिखवा दूं, आप फैक्ट नोट डाउन कर लेना। ये आपको पहले मैं कुछ फैक्ट्स बता दूं। फैक्ट्स में क्या है, देखिए, ओलंपिक के रिगार्डिंग सबसे पहले मैं कुछ फैक्ट आपको लिखवा दूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे पूछा जाए, फर्स्ट इंडियन पार्टिसिपेट इन ओलंपिक, पहले इंडियन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में, फर्स्ट इंडियन फर्स्ट इंडियन पार्टिसिपेट इन ओलंपिक, फर्स्ट इंडियन पार्टिसिपेट इन ओलंपिक, तो नाम आता है आपका नॉरमैन प्रिचर्ड का। नॉरमैन प्रिचर्ड। क्लियर। और इंडिया ने पहली बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था 1900 में। इंडिया ने पहली बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था 1900 में, जब पेरिस में गेम्स हुई थी। 1900 में पेरिस में गेम्स हुई थी। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडिविजुअल इंडियन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल, ओलंपिक गोल्ड मेडल, तो आंसर आएगा आपका प्यारे बच्चों अभिनव बिंद्रा। क्या आएगा? अभिनव बिंद्रा। फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने जीता है? अभिनव बिंद्रा। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन पार्टिसिपेट इन ओलंपिक, फर्स्ट इंडियन वुमेन पार्टिसिपेट इन ओलंपिक, तो आंसर आएगा प्यारे बच्चों आपका, अगर हम बात करें, नीलिमा घोष। क्या नाम आंसर आएगा? आंसर आएगा आपका प्यारे बच्चों नीलिमा घोष। क्लियर।
और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल, तो आंसर आएगा प्यारे बच्चों आपका करनाम मल्लेश्वरी। करनाम मल्लेश्वरी। क्लियर? ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन टू विन 2 ओलंपिक मेडल, फर्स्ट इंडियन टू विन 2 ओलंपिक मेडल, तो नाम आएगा पीवी सिंधु। क्लियर? और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ओलंपिक चैंपियन कौन थे, फर्स्ट ओलंपिक चैंपियन कौन थे, तो नाम आएगा प्यारे बच्चों ट्रिपल जंप के लिए थे अमेरिका के जेम्स कॉलोनी। ट्रिपल जंप के लिए। क्लियर? फर्स्ट ओलंपिक चैंपियन। क्लियर? अब प्यारे बच्चों ओलंपिक के बेसिक से फैक्ट हमने देखे। अब अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार कॉमनवेल्थ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, नोट डाउन कर लें सभी आप। ठीक है, कॉमनवेल्थ के जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए इंडियाज फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ मेडल वाज बोर्न बाय, इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ, फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ मेडल वाज बोर्न बाय, किसके द्वारा जीता गया था, नाम आएगा आपका राशिद अनवर। क्या नाम आएगा? राशिद अनवर। दिमाग में रखिएगा सभी बच्चे। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन कॉमनवेल्थ गेम, इंडिया ने कब पहली बार पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ गेम में, इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन कॉमनवेल्थ गेम, तो आंसर आएगा आपका 1934 में। कब? 1934 में। ठीक है, तो ये चीज आप सभी बच्चे दिमाग में रखिएगा, कॉमनवेल्थ के फैक्ट पता होने चाहिए। इसके बाद प्यारे बच्चों अगर हम कुछ फैक्ट्स बात करते हैं एशियन गेम के, तो देखिए पहला एशियन गेम मास्कोट क्या था, फर्स्ट एशियन गेम मास्कोट क्या है, वो है आपका APPU अपू, एलिफेंट। ये अगर हम बात करते हैं आपका पहला एशियन गेम मास्कोट है। क्लियर? अब अगर आपसे पूछा जाए पहला मेडल एशियन गेम में इंडिया की तरफ से किसने जीता था, फर्स्ट मेडल एशियन गेम में फॉर इंडिया के लिए किसने जीता था, नाम आएगा आपका सचिन नाग ने। किसने? सचिन नाग। दिमाग में रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए पहली इंडियन वुमेन एथलीट जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड जीता एशियन गेम में, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू won an individual gold at एशियन गेम, तो आंसर आएगा प्यारे बच्चों आपका, अगर हम बात करते हैं कमलजीत संधू। क्या आंसर आएगा आपका? आंसर आएगा कमलजीत संधू। दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो एशियन गेम के हमने फैक्ट देखे। अब क्रिकेट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। क्रिकेट के अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट, तो रंजीत सिंह जी बाजी 2 आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट। अगर आपसे पूछा जाए, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इंडियन कैप्टन कौन थे, फर्स्ट इंडियन कैप्टन कौन थे, क्रिकेट की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, किसकी बात हो रही है? क्रिकेट की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन कैप्टन कौन थे? CK नायडू। कौन थे? CK नायडू। जॉर्कर किंग किसे बोला जाता है? देखिए जॉर्कर किंग बोला जाता है, श्रीलंका के प्लेयर हैं लसिथ मलिंगा। उसके बाद
गॉड ऑफ स्विंग किसे बोला जाता है? गॉड ऑफ स्विंग बोला जाता है प्यारे बच्चों वसीम अकरम को। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्कूटर किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है प्यारे बच्चों हर्चल्स गिब्स को। ओके, उसके बाद पहले बैट्समैन जिन्होंने 100 सेंचुरी स्कोर की है, 100 सेंचुरीज इन क्रिकेट। फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 100 सेंचुरीज इन क्रिकेट। तो आंसर आएगा प्यारे बच्चों आपका WG ग्रेस, जिन्हें फादर ऑफ क्रिकेट भी बोला जाता है। इन्हें फादर ऑफ क्रिकेट भी बोला जाता है, फादर ऑफ क्रिकेट WG ग्रेस। क्लियर? नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 100 सेंचुरीज, तो आंसर आएगा प्यारे बच्चों आपका सचिन तेंदुलकर। क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा प्यारे बच्चों आपका सचिन तेंदुलकर। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए फास्टेस्ट 100 विकेट इन टेस्ट, किसने सबसे जल्दी 100 विकेट लिए हैं? फास्टेस्ट 100 विकेट इन टेस्ट, तो आंसर आएगा रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट T20 सेंचुरी किसने की थी? फर्स्ट T20 सेंचुरी क्रिस गेल। क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों क्रिस गेल, अगर हम बात करते हैं। क्लियर? फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट, तो आंसर आएगा वीरेंद्र सहवाग। क्या आंसर आएगा? वीरेंद्र सहवाग। दिमाग में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो आप सभी बच्चों को अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसे आपने नोट डाउन कर लेना है और साथ साथ इन्हें लर्न भी करना है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफीज की। तो देखिए, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफीज के बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफीज के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो देखिए क्रिकेट की कौन कौन से इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफी है। जैसे कि क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, यहां पे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, आपका एशिस कप आ जाता है, सीके नायडू ट्रॉफी आ जाती है, त्योदर ट्रॉफी आ जाती है, दुलीप ट्रॉफी आ जाती है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आ जाती है, जीडी बिरला ट्रॉफी आती है, आईसीसी वर्ल्ड कप आता है, ईरानी ट्रॉफी आपकी आती है, जवाहरलाल नेहरू कप आता है, रानी झांसी ट्रॉफी आती है, रणजी ट्रॉफी आती है, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी एंड सहारा कप। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेट के कप एंड ट्रॉफीज हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एक चीज दिमाग में रखिएगा, ये जो कप एंड ट्रॉफीज होती हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, काफी बच्चे बोलते हैं कि ये एकदम से लर्न नहीं होती, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा थोड़ा थोड़ा करके इन्हें लर्न कीजिएगा। कि फॉर एग्जांपल आप ये मत करना कि एक बार में ही सारी स्पोर्ट्स पढ़ लें, तो एक बार में आप 2 स्पोर्ट्स पढ़ लें, क्रिकेट हॉकी को कवर कर लें, चाहे एक ही कवर कर लें क्रिकेट। तो क्रिकेट के आप कप एंड ट्रॉफी भी पढ़ें, टर्मिनोलॉजी भी पढ़ें, और उसको नंबर ऑफ टाइम जब आप रिवाइज करोगे डेफिनेटली ये लर्न हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद प्यारे बच्चों हॉकी की अगर हम बात करते हैं, देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफी आते हैं। जैसे हॉकी की अगर हम बात करते हैं, सुल्तान अजलान शाह कप आता है, आगा खान कप आता है, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप आता है, ध्यानचंद ट्रॉफी आती है, नेहरू ट्रॉफी आती है, सेकेंड ईयर गोल्ड कप आता है, मुरुगप्पा गोल्ड कप आता है, गुरु नानक कप आता है, ज्ञानज्योति देवी ट्रॉफी आती है, लेडी रत्ना टाटा ट्रॉफी आती है, मुरुगप्पा गोल्ड कप, स्टेनले कप, गुरमीत ट्रॉफी, गुरु नानक कप, इंदिरा गोल्ड कप, मोदी कप, सानी ट्रॉफी एंड रंगा स्वामी कप। ये सारे के सारे आपके हॉकी की इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफीज हैं जो आप सभी बच्चों को अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपकी फुटबॉल आता है। अब फुटबॉल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफी हैं, जैसे कि आपका प्यारे बच्चों रॉबर्ट्स कप आता है, संतोष ट्रॉफी आती है, दुरंत कप आता है, वाइटल ट्रॉफी, यूईएफए चैंपियन
लीग आती है, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, कलिंगा कप आता है, बीसी राज ट्रॉफी आती है, बंदोदकर ट्रॉफी आती है, निजाम गोल्ड कप आता है, संजय गोल्ड कप आता है, सीजर कप आता है एंड टॉड मेमोरियल ट्रॉफी आती है। तो यहाँ पे ये फुटबॉल के कुछ इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफीज आते हैं, जिसमें आपका दुरंत कप आ जाता है, संतोष ट्रॉफी आ जाती है, रोवर्स कप आ जाता है, सीजर कप आ जाता है, कलिंगा कप आ जाता है। ये आपको बेसिक साफ पता होना चाहिए। नेक्स्ट पेयर बच्चों बैडमिंटन की अगर हम बात करते हैं, बैडमिंटन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफीज आते हैं, तो देखिए इसमें एक आपका मलेशियन ओपन आता है, थॉमस कप जो होता है वो मेन के लिए होता है, उबर कप जो होता है बैडमिंटन में वो वुमेन के लिए होता है, अमृत दीवान कप आता है, एशिया कप आता है, चड्डा कप आता है, यूरोपियन कप बैडमिंटन में आता है, सोफिया कप आता है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी से कट कर देना क्योंकि ये हॉकी की है, ठीक है। नरंग कप आ जाता है आपका। ये बैडमिंटन के कुछ इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफीज है। नेक्स्ट पेयर बच्चों आपके टेबल टेनिस आता है। टेबल टेनिस के बारे में अगर हम बात करें, इसमें आपके इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफी जैसे कि तारावेंकोर कप आपका आता है वुमेन के लिए, ठीक है, स्वातिंग कप आपका आता है, वामा वेलक कप आता है आपका, रामानुजन ट्रॉफी आती है, जयलक्ष्मी कप आता है अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये टेबल टेनिस के कुछ इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफीज हैं जो आपको बेसिक सी पता होना चाहिए। इसके बाद पेयर बच्चों आपका नेक्स्ट स्पोर्ट्स आता है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस की अगर मैं बात करूं, इसमें आपका डेविस कप आता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। देखिए लॉन टेनिस में आपकी 4 ग्रैंड स्लैम्स आती हैं, 4 ग्रैंड स्लैम आती हैं, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, यूएस, विंबलडन एंड फ्रेंच आता है, ठीक है। तो ये तो आपकी ग्रैंड स्लैम्स हो गई। अब हेनेकन कप भी इसमें आता है और एक डेविस कप भी आता है लॉन टेनिस में। गोल्फ की अगर हम बात करते हैं, इसमें कनाडा कप आता है, राइडर कप आता है, वॉकर कप आता है एंड मुथिया गोल्ड कप आता है। गोल्फ में कनाडा, राइडर एंड वॉकर। पोलो की अगर हम बात करते हैं, इसमें राधा मोहन कप आता है, प्रीति सिंह कप आता है, विंचेस्टर कप एंड ईसरा कप किस में आता है, पोलो में आता है। नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं पोलो में? 4 होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप लर्न करोगे, देखिए आप अगर कोई स्पोर्ट्स पकड़ते हो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा क्रिकेट पकड़ा, नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से कप आते हैं इसमें? ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी आती है आपकी, देवधर ट्रॉफी आती है, ठीक है। उसके बाद भी आपकी आईसीसीआई वर्ल्ड कप आता है, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग आपने ट्रॉफीज देख ली। टर्मिनोलॉजी इसमें देख लोगे कौन कौन सी आती हैं। ये क्रिकेट कौन कौन से कंट्री की नेशनल गेम है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें कौन कौन से निक नेम आते हैं। इस प्रकार से जब आप एक एक स्पोर्ट्स को करोगे अच्छे से, देखिए एक चीज समझिए कि जब आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे ना इस कंटेंट को, तभी ये चीजें दिमाग में रिटेन हो रहेंगी। तो रिवीजन जो है वो मल्टीपल टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है इस कंटेंट के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए, ठीक है। तो देखिए आगे अगर हम बात करते हैं, जो रोइंग है इसमें आपकी आती है वेलिंगटन ट्रॉफी। रोइंग में क्या आती है आपकी? वेलिंगटन ट्रॉफी आती है, क्लियर। तो यहां पे हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफीज। अब हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की। देखिए अब टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, कौन कौन सी स्पोर्ट्स की कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं क्रिकेट की बात करता हूं, अब इसमें कुछ ऐसी भी टर्मिनोलॉजी होंगी जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आपको एक टर्मिनोलॉजी हो सकता है, 2 या 2-3 स्पोर्ट्स में सेम भी देखने को मिल सकती है कुछ, अगर हम बात करें, ठीक है। तो बड़े ध्यान से इन टर्मिनोलॉजीज को आपने लर्न करना और मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। क्रिकेट की बात करते हैं, इसमें टर्मिनोलॉजी आती है जैसे कि एलबीडब्ल्यू होता है, मेडन ओवर होता है, स्टंप होता है, हैट्रिक होती है, लेग बाय, फॉलो ऑन, गुगली, सिली पॉइंट, डक हो गया, रन हो गया, ड्राइव हो गया, नो बॉल हो गया, कवर पॉइंट हो गया, लेग स्पिनर हो गया, विकेट कीपर हो गया, पिच हो गया, क्रीज, बॉलिंग, लेग ब्रेक, हिट विकेट, बाउंसर, स्टोन बॉलिंग, एशेज, हुक, लेट कट, लेग ब्रेक, जॉर्कर, फॉलो ऑन, गली। तो ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी आपकी किसकी है? क्रिकेट की है। दोबारा से सुनिए और बोलिए मेरे साथ। एलबीडब्ल्यू मिडन ओवर हो गया, स्टंप हो गया, हैट्रिक हो गया, लेग बाय हो गया, फॉलो ऑन हो गया, गुगली हो गया, सिली पॉइंट हो गया, डक हो गया, रन हो गया, ड्राइव हो गया, नो बॉल हो गया, प्यारे बच्चों नो बॉल जो होती है वो हो गया, ठीक है। उसके बाद कवर पॉइंट हो गया, लेग स्पिनर हो गया, विकेट कीपर, पिच, क्रीज, बॉलिंग, लेग ब्रेक, हिट विकेट, बाउंसर हो गया, एशिस हो गया, लेट कट, लेग ब्रेक, जॉर्कर, फॉलो ऑन, ये सारी इसकी टर्मिनोलॉजी है क्रिकेट की, क्लियर। नेक्स्ट पेयर बच्चों आपकी जो गोल्फ आती है, इसकी टर्मिनोलॉजी कौन सी है? देखिए इसकी इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है उसमें आपकी इसकी जो टर्मिनोलॉजी है प्यारे बच्चों वो है आपकी, जैसे कि हम कह सकते हैं बंकर हो गया, होल हो गया, बुगे, पुट, स्टाइमे, कैडी, टी, लिंक,
पुटिंग द ग्रीन, ये टर्मिनोलॉजी आपकी गोल्फ की आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। बंकर, बोलिए गोल्फ की टर्मिनोलॉजी है बंकर, हॉल, ओके, पुट, स्टाइमे, कैडी, टी, लिंक, पुटिंग द ग्रीन। फुटबॉल की जो टर्मिनोलॉजी है वो है प्यारे बच्चों आपकी बेस लाइन, बिग हो गया, कॉर्नर डिफेंडर हो गया, ड्रिबल हो गया, फाउल हो गया, फ्री किक हो गया, गोल हो गया, हैंड बॉल हो गया, हैट्रिक हो गया, हेड हो गया, लेफ्ट आउट हो गया, मूव, ऑफसाइड, पास, पेनल्टी, पेनल्टी किक, रीबाउंड, राइट आउट, साइड बैक, स्टॉपर, थ्रो इन, ड्रॉप किक, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपकी फुटबॉल की हैं जो आपको अच्छे से सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों खो खो की टर्मिनोलॉजी जो है, जैसे कि चेसर हो गया, आपका फाउल हो गया, फाउल आउट हो गया, पोल बाय हो गया, रनर हो गया, ये खो खो की टर्मिनोलॉजी है अगर हम बात करें, जिसमें नंबर ऑफ प्लेयर आपके 9 होते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी कबड्डी की। कबड्डी में याद रखिएगा बोनस लाइन होती है, कॉर्नर होता है, कवर होता है, आपका रेड या रेडर आप देखोगे, टैकल होता है, ये कबड्डी की टर्मिनोलॉजी है आपकी। बोनस लाइन, कॉर्नर, कवर, रेड एंड टैकल। हॉकी की टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, आपका बुली आता है, हैट्रिक आता है, शॉर्ट कॉर्नर, स्ट्रोक आता है, स्ट्राइकिंग सर्कल आता है, पेनल्टी कॉर्नर, अंडर कटिंग, स्कूप, सेंटर फॉरवर्ड, कैरी, ड्रिबल, गोल, कैरिड, स्टिक आता है, टाई ब्रेक होता है, सडन डेथ होता है। ये हॉकी की आपकी टर्मिनोलॉजी आती है अगर हम हॉकी की बात करते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं हॉकी की। क्लियर? नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपकी अगर हम बात करते हैं पोलो जो गेम है, इसकी टर्मिनोलॉजी आपका वंडर आता है, चुकर आता है, मैलेट आता है। चुकर एंड मैलेट दिमाग में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है आपकी पोलो की। क्लियर? बैडमिंटन में जो टर्मिनोलॉजी आती है आपकी, इसमें सर्विस आता है, ड्यूस आता है, स्मैश आता है, ड्रॉप आता है, लेट आता है, गेम आता है, लव आता है, डबल फोल्ट आता है, फेंट आता है एंड ले अप आता है। तो ये बैडमिंटन की आपकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जिसमें आपका सर्विस आ गया, ड्यूस आ गया, स्मैश आ गया, ड्रॉप आ गया, लेट आ गया, गेम आ गया, लव आ गया, डबल फोल्ट आ गया, फाइंट आ गया। ये आपकी बैडमिंटन की टर्मिनोलॉजी है अगर हम बात करें, किसकी है? बैडमिंटन की। ठीक है, तो ये आपको बेसिक सा पता होना चाहिए, जिसमें सर्विस आ गया, दोबारा सुनिए, ड्यूस आ गया, स्मैश, ड्रॉप, लेट, गेम, लव, डबल फोल्ड एंड फेंट एंड ले अप। बॉक्सिंग की टर्मिनोलॉजी है प्यारे बच्चों, हुक आएगा बॉक्सिंग में, जैब दिमाग में रखिएगा बॉक्सिंग की है, किडनी नॉकआउट, पंच हो गया, अपर कट, किडनी पंच हो गया। शूटिंग की टर्मिनोलॉजी है आपका प्लग आ गया, बैग आ गया, स्कीट आ गया एंड बुल्स आई आ गया शूटिंग के। रेसलिंग की फ्री स्टाइल हो गया, इलीगल होल्ड, नियर फॉल एंड क्लैंपिंग, रेसलिंग की प्यारे बच्चों आपकी टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपकी वॉलीबॉल की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि एंटाइने, अटैक हिट हो गया, ब्लॉक, ब्लॉकिंग, ड्यूस बूस्टर, ड्रिबलिंग, लिबरो, सर्विस, सर्विस आपका हो चुका है, सेटअप हो गया, स्मैश हो गया। टेबल टेनिस की आपकी टर्मिनोलॉजी, लेट आ गया, सर्विस आ गया, स्मैश आ गया, ड्रॉप, ड्यूस एंड स्पिन। चेस की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी प्यारे बच्चों दिमाग में रखिएगा, गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट, चेक, वाइशप, कैसल, ये टर्मिनोलॉजी है चेस की। लॉन टेनिस की टर्मिनोलॉजी आपकी स्मैश होगा, इसमें सर्विस होती है, बैक हैंड ड्राइव होता है, लेट होता है, एडवांटेज, ड्यूस, डबल फॉल्ट एंड ड्रॉप शॉट होता है। बास्केटबॉल की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है प्यारे बच्चों दिमाग में रखिएगा, कॉमन फाउल होगा, डंक होगा, फ्री थ्रो होगी, हेड बॉल, लेअप होगा, ओवरहेड होगा, पाइवट होगा, रीबाउंड, स्टील, टेक्निकल फाउल एंड ट्रैवलिंग। ये इसकी किसकी है? बास्केटबॉल की आपकी टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका बेसबॉल आता है। बेसबॉल में आपका डायमंड आता है, बंटिंग, पिक्चर, स्ट्राइक, होम रन, पुट आउट आता है। किसमें? बेसबॉल में डायमंड आता है, बंटिंग, पिक्चर, स्ट्राइक, होम रन एंड पुट आउट। बिलार्ड्स आता है, इसकी टर्मिनोलॉजी आपका जिगर है, ब्रेक है, स्क्रैच, कैनन, पॉट, क्यू, इन बॉल्क है, बोल्टिंग है, बॉल्क है। शूटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसे मैं यहां पे कट कर देता हूं। ठीक है, हॉर्स रेसिंग की टर्मिनोलॉजी है, बिन, प्रोटेस्ट, पंटर, जॉकी एंड प्लेस, ये हॉर्स रेसिंग की टर्मिनोलॉजी है। तो जो भी टर्मिनोलॉजी आपको करवाई गई है, मैं नहीं कहता कि आपको अभी पूरी लर्न हो गई होंगी, अराउंड मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आपको 30% दिमाग में बैठी होंगी। अब जब आप इनको नंबर ऑफ टाइम रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ये दिमाग में आपका रिटेन होना शुरू हो जाएंगी, दिमाग में बैठने शुरू हो जाएंगी। क्लियर? तो इन सभी टर्मिनोलॉजी को आपने सभी बच्चों ने अच्छे से कवर करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी के बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका आते हैं स्पोर्ट्स फील्ड नेम। स्पोर्ट्स फील्ड नेम का मतलब कौन कौन सी स्पोर्ट्स के लिए कौन कौन सा ग्राउंड रहता है। देखिए
एथलेटिक्स के लिए हमें पता है ट्रैक रहता है, जितने भी एथलीट्स होते हैं वो ट्रैक में रन करते हैं। साइकिलिंग के लिए जो ग्राउंड होता है वो बेलोड्रोम होता है, उसे हम बेलोड्रोम बोलते हैं। क्रिकेट के लिए क्या होती है, पिच होती है। गोल्फ कहां पे खेला जाता है, कोर्स जिसे हम बोलते हैं, उसका ग्राउंड नेम क्या है, गोल्फ का कोर्स। टेबल टेनिस बोर्ड, क्लियर। बेसबॉल किसमें, ग्राउंड नेम क्या है, डायमंड बेसबॉल का। स्विमिंग पूल में होती है। पोलो जो है एरिना में खेली जाती है। टेनिस हो गया, बैडमिंटन, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, ये सब खेले जाते हैं, इसका ग्राउंड नेम है कोर्ट। फुटबॉल एंड हॉकी का जो आपका ग्राउंड नेम है वो है फील्ड। आइस हॉकी एंड कर्लिंग का जो ग्राउंड नेम है वो है रिंक। बॉक्सिंग खेली जाती है रिंग में। जूडो कराटे होते हैं मैट में। और बास्केटबॉल एंड कबड्डी भी खेली जाती है कोर्ट में। और कोर्ट में और क्या होता है, टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल एंड कबड्डी। तो ये आपको बेसिक से कुछ स्पोर्ट्स और उनके ग्राउंड नेम पता होने चाहिए, कहां कहां पे वो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। अब नेशनल गेम के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी कंट्री की कौन कौन सी नेशनल गेम है। जैसे कि प्यारे बच्चों, अफगानिस्तान की नेशनल गेम है बुज खासी। एंटीगुआ एंड बारबुडा कंट्री की नेशनल गेम है क्रिकेट। अर्जेंटीना की है पैटो। क्या है, पैटो। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी नेशनल गेम है, क्रिकेट है। अगर हम बात करें तो आप यहां पे देखोगे, देखिए अर्जेंटीना की जो गेम है वो पैटो है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट है। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि ये बुज खासी क्या है। देखिए ये घोड़ों में गेम होती है, जैसे हॉर्स में होता है, हॉर्स रेसिंग टाइप का, वैसे आप गूगल में देख सकते हैं, उस टाइप की गेम होती है। और पैटो भी उसी टाइप की होती है, हॉर्स में घोड़े वगैरह, ठीक है। बांग्लादेश की नेशनल गेम है कबड्डी। बारबाडोस की क्रिकेट है। भूटान की नेशनल गेम है आर्चरी। आर्चरी जो एक प्रकार से तीर कमान वाली होती है, धनुष, उसे हम आर्चरी, ठीक है। ब्राजील की आपकी नेशनल गेम फुटबॉल है। चाइना की टेबल टेनिस है। क्यूबा की बेसबॉल है। कोलंबिया की टीजो है। टीजो क्या होता है, एक प्रकार का आपने टारगेट हिट करना होता है, वो टारगेट जैसे हिट करते हैं उसमें कुछ गन पाउडर होता है, वो एक्सप्लोड करता है, इस प्रकार का रहता है, ठीक है। इंग्लैंड की क्रिकेट है। इस्टोनिया की बास्केटबॉल है। फ्रांस की फुटबॉल है। आइसलैंड की हैंडबॉल है। इंडिया की हॉकी है। इंडोनेशिया की नेशनल गेम बैडमिंटन है। इजराइल की फुटबॉल है। इटली की फुटबॉल है। ईरान की रेसलिंग है। जमैका की क्रिकेट है। जापान की सुमो रेसलिंग है। मॉरिशस की फुटबॉल है। लिथुआनिया की बास्केटबॉल, नेपाल की वॉलीबॉल है। न्यूजीलैंड की रग्बी यूनियन है। पाकिस्तान की हॉकी है। पोलैंड की हॉकी, फिलीपींस की आर्निस है, ये भी थोड़ा तलवार टाइप की होती है। रशिया की बैंडी, ये भी तलवार टाइप की होती है। और स्कॉटलैंड की गल्फ है। श्रीलंका की वॉलीबॉल, तुर्की की रेसलिंग है। और यूएस एंड वेनेजुएला की बेसबॉल है। तो ये नेशनल गेम्स आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी कंट्री की कौन कौन सी नेशनल गेम्स हैं। क्लियर। अब प्यारे बच्चों, कुछ फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी स्पोर्ट्स के कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है, मतलब कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटी कौन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करती हैं। जैसे कि अगर मैं बैडमिंटन की बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि मैं स्पोर्ट्स जो है उसमें बैडमिंटन की बात करता हूं, तो बैडमिंटन में कौन कौन से फेमस प्लेयर्स आते हैं। अनूप श्रीधर, प्रकाश पादुकोण जो दीपिका पादुकोण के फादर हैं, सानिया नेहवाल, अपर्णा पोपट, पुलेला गोपीचंद, दीपांकर भट्टाचार्य, चेतन आनंद, ठीक है, परुपाली कश्यप, पीवी सिंधु, श्रीकांत किदम्बी, ज्वाला गुट्टा एंड बी साई प्रानीत। ये एक प्रकार से बैडमिंटन की कुछ फेमस पर्सनैलिटीज आती हैं जो आप सभी बच्चों को अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर। बॉक्सिंग में कौन कौन फेमस पर्सनैलिटीज आती हैं, मैरी कॉम, डिंकू सिंह, शिव थापा, अली कमर, विजेंदर सिंह, विकास कृष्णा, लवलीना, अमित फंगल। क्लियर। नेक्स्ट पेयर बच्चों, क्रिकेट में कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटी आती है। क्रिकेट में तो बहुत सारी हैं, जैसे किरण मोर, अजीत वाडेकर, कपिल देव, श्रीनाथ, अजय जडेजा, मदन लाल, जीआर विश्वनाथ, सीजी बोर्डे, मोहम्मद अजरुद्दीन, ईडी सुलकार, बिशन सिंह बेदी, मनोज प्रभाकर, ठीक है, परसाना हो गया, चंद्रशेखर हो गया, मंसूर अली खान पतौदी हो गया, सुनील गवास्कर हो गए, नवजोत सिंह सिद्धू, ठीक है, सरदेसाई, एमएस धोनी, विराट कोहली, ठीक है, रोहित शर्मा, उसके बाद दिलीप बंगेशकर, साइद करिमानी हो गया, उमेश यादव हो गया, जुवेंद्र चाहल हो गया, ठीक है। इस प्रकार के अलग अलग फेमस पर्सनैलिटी ये सारी क्रिकेट की हैं। नेक्स्ट पेयर बच्चों, फुटबॉल में कौन कौन फेमस है, जैसे कि बाईचुंग भूटिया, डी टेलीमेरनो आओ, ठीक है, सुनील छेत्री, ये दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरप्रीत सिंह संधू एंड ये एक भाईचुंग भूटिया, ये दो दिमाग में रखिएगा। क्लियर। हॉकी में अब फेमस पर्सनैलिटी कौन कौन सी हैं, जैसे कि दिलीप टर्के, लेस्ले कैलुडियस, धनराज पिल्ले, गगन अजीत सिंह, परगट सिंह, ध्यानचंद, उधम सिंह, बलवीर सिंह, मनदीप सिंह, मनप्रीत सिंह, सरदार सिंह एंड रानी रामपाल। ये हॉकी की कुछ फेमस
पर्सनैलिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, एथलीट्स में कौन कौन आते हैं? एथलीट्स में जो फेमस पर्सनैलिटी आती हैं आपकी अश्विनी नचापा, सोमा विश्वास, पीटी उषा, ठीक है, अनुज बॉबी जॉर्ज, मिल्खा सिंह, ड्यूटी चंद, इसमें हिमा दास भी आ जाते हैं आपके, ठीक है, हिमा दास भी आ जाती हैं। नेक्स्ट आपकी शीनिया अब्राहम, दिमाग में रखिएगा। आर्चरी में दोला बनर्जी, लिम्बा राम। आर्चरी में कौन कौन आती हैं? दोला बनर्जी, लिम्बा राम, तरुणदीप राय, दीपिका कुमारी, अंतानु दास, अभिषेक वर्मा, लक्ष्मी रानी महाजी, ठीक है, जयंता तालुकदर, ये सब आर्चरी में आपकी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज आ जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्यारे बच्चों, टेबल टेनिस में अब कौन सी फेमस पर्सनैलिटी आती है आपकी? अचंता सारथा कमल, मोमा दास, मोलम्मी घातक, चेतन बाबोर, मनिका बत्रा, सत्यान, अंथनी अमलराज, ये टेबल टेनिस के, स्पेशली मनिका बत्रा, मोमा दास, ये दिमाग में रखिएगा। स्विमर में बोला चौधरी, मिहिर सेन दिमाग में रखिएगा, आरती शाह दिमाग में रखिएगा, ठीक है, सचिन नाग दिमाग में रखिएगा, श्रीहरि नटराज दिमाग, मन्ना पटेल, ठीक है, साजन प्रकाश, ये सभी, मिहिर सेन, आरती शाह, बोला चौधरी, सचिन नाग, ये दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट, गोल्फ में कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटी आती हैं आपकी? जैसे कि गौरव गे, ज्योति रंधावा, अर्जुन अतवाल, जीव मिल्खा सिंह, ठीक है, ज्योति रंधावा, जीव मिल्खा सिंह गोल्फ के हैं। शिव कपूर, अनिर्बन लहरी, अदिति अशोक, आदिल बेदी, सुजन सिंह, ये सब आपके गोल्फ की कुछ फेमस पर्सनैलिटी हैं। बिलार्ड्स एंड स्नूकर की फेमस पर्सनैलिटी जैसे गीत सेठी हो गया, पंकज अडवाणी हो गया, माइकल फायरा, आदित्य मेहता, विद्या पिले, बिल्सन जॉन्स आपकी बिलार्ड एंड स्नूकर की कुछ फेमस पर्सनैलिटी में आते हैं, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, रेसलर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आती हैं? दिलीप सिंह राणा, गुलाम, ग्रेट गामा, दारा सिंह, पलविंदर सिंह चीमा, जोगेश्वर दत्त, गोबर गोहा, पन्नालाल यादव, नरसिंह पंचम यादव, साक्षी मलिक, अगर हम बात करें, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, रवि कुमार दहिया, दीपक पुनिया, साक्षी मलिक, जोगेश्वर दत्त, बबीता कुमारी, ये आपको बेसिक सा रेसलर के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, वेट लिफ्टिंग में कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटी आती हैं? करनाम मलवेश्वरी, एन कुंज रानी देवी, मीराबाई चन्नू, सतीश शिवलिंगम एंड जेरेमी। और लॉन टेनिस में फेमस पर्सनैलिटी आती है आपकी जयदीप मुर्जिया, विजय अमृतराज, रमेश कृष्णन, लिंडपेस, सानिया मिर्जा, रोहन बोपाना, महेश भूपति, अख्तर अली, जोकी बमरी एंड सोमदेव देवरमन, ये आपकी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज आती हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो यहां पे आपका स्पोर्ट्स का जो भी स्टैटिक पोर्शन था वो मोस्टली अच्छे से कवर होता है। आप सभी बच्चों ने जो भी कंटेंट आपको करवाया गया है, इस कंटेंट को प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों ने मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, ये चीज याद रखिएगा। जितना आप नंबर ऑफ टाइम रिवाइज करोगे उतना ही ये कंटेंट कवर होगा। और जो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर हैं वो अलग से होंगे, करंट अफेयर के कंटेंट में आपके करंट अफेयर कवर होंगे, ठीक है। यहां पे हम मोस्टली स्टैटिक पोर्शन को कवर कर रहे हैं। तो आपके दो टॉपिक फिनिश होते हैं, कैपिटल करेंसी और स्पोर्ट्स। इसे आपने अच्छे से बार बार पढ़ना है जो भी कंटेंट आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है। और उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सारा कंटेंट अच्छे से समझ लग रहा होगा। और एक चीज मैं दोबारा से बोल दूं कि ये वेबसाइट में आप इस वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहे, इसमें डेली अपडेशन हो रही है वीडियोस, ठीक है। और उन वीडियोस को आप अच्छे से कवर करते रहें सभी बच्चे। और जितना हो सकता है मैं आप सभी बच्चों से निवेदन करूंगा आगे शेयर जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। इस वेबसाइट को, इस कंटेंट को आगे जितना हो सकता है फैलाएं ताकि हर एक बच्चा फ्री में एफकेट की फुल फ्लेज अच्छे से तैयारी कर सके। सो थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहें, जय हिंद ऑल ऑफ यू।